जी राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, 9 बज चुके हैं और अभी अभी रिक्शा गई है बच्चों की, बच्चे चले गए हैं। मैं आई थी छत पे पानी देने के लिए दिया लगा करके, तो पानी मैंने दे दिया है। और साथ में इधर जो पक्षी है उनके लिए भी रोटी डाल दी है और साथ में पानी भी रखते हैं पीने के लिए, तो वो खा लेंगे और पानी पी लेंगे। बस मैं सोच रही है अभी आई हुई तो हुई, कुछ कपड़े कल ना गिल्ले रह गए थे, थोड़ा लेट धुले थे ना, ये लाइट लेट आई थी कल, तो इस वजह से कपड़े कुछ गिल्ले रह गए, इनको फैला देती हूँ। और जूते वगैरह भी ये गिल्ले ही रह गए थे, इनको भी रख देती हूँ, फिर लगूंगी नीचे जा करके। वैसे तो नीचे भी जो है खाना बन ही गया है, ये बच्चों को आलू के पराठे दे दिया है बना करके, और अरहर की दाल और चावल बन गया है, बस रोटी रह रखी है सेकनी और तड़का लगाना। ये मतलब कि दाल में मम्मी के लिए पानी लगाया हुआ है, मम्मी अभी नहाएगी, तो अभी बस लग जाती हूँ मैं भी नीचे जा करके कामों में, ये कपड़े फैला करके। और सुबह बाल धुले थे, अभी के अभी ऐसे ही पड़े हैं, बाहर नहीं गए, बस अब आऊँगी। सूरज तो देखे बहुत अच्छे से निकला हुआ है और ठंड तो भी हो ही रही है, मतलब कि जैसा पाला सा पड़ता है ना इस तरह से, पर यह है कि थोड़ी देर में तेज़ सा निकल जाएगा ना, थोड़ा ठीक से हो जाएगा। और मैंने पानी ले लिया है ऊपर से, यहीं से ही टैंक में टंकी लगवाई हुई है, उसमें से तुलसी में देने के लिए, तो वो भी बाहर छज्जे पे रखी हुई है हमारी तुलसी माँ, तो वहाँ पे दूँगी पानी। ये देखिए पानी पीने के लिए कौवा आ गया है और साथ में रोटी भी खा रहा है और पानी भी पी रहा है यहाँ पे। तो ये फ़ायदा होता है रोटी रखने का भी, और मतलब पक्षी इधर उधर जाते रहे, प्यास लगती रहे, पानी नहीं मिलता तो पानी छत पे भर के रख देते हैं। ये देखिए रोटी भी खा रहा साथ में और पानी भी, तो इसका हो गया है, ये तो दिया है। चल फिर कोई और पक्षी आएगा। और कपड़े वगैरह मैंने फैला दिए हैं, बस अभी चल देती हूँ नीचे ही। किचन रह रखी है साफ करनी, बस खाना वगैरह बन गया है सारा ही, सब ने खा भी लिया है। और अभी ये अरहर की दाल बनाई थी, अभी तो दोबारा से फिर जो है ले ही लेते हैं। और बर्तन सारे बाहर पहुँचा दिए हैं मैंने, बाहर यहीं पे बैठ करके करूँगी सारे बर्तनों को साफ़, क्योंकि फिर वहाँ पे ना कढ़ाई वगैरह भंडी वगैरह साफ़ करने में दिक्कत हो जाती है। और साथ में ही चूल्हा भी चलाया हुआ है, ये गाय के लिए जो है वो पका रहे ना जऊ कई दिन से, तो आज इसका लास्ट दिन है पकने का, तो आज इनको जऊ सही थी खिला देंगे। अब तक तो पानी पिला रहे थे इनका, और आज ये जऊ सही थी उसको खिला देंगे। तो आज लास्ट टाइम मैंने कहा चलो पका देती हूँ, ठीक हो जाए, क्योंकि दूध तो वो दे भी नहीं रही अभी। आज भी उसने सुबह आधा गिलास ही दिया था, जब ठीक नहीं है। तो यह है कि अब थोड़ा सा लग रहा आराम सा कि घास वगैरह खा लेती है शाम से, कल से नहीं तो बिल्कुल नहीं खा रही थी घास भी। और मम्मी गई हुई है अभी चाची जी के यहाँ पे, तो मम्मी ना जब से गई भी नहीं, जब से पापा जी वो है उससे पहले ही चली गई थी, यानी कि तीजों पे कह रही थी, तीजों पे गई थी बस मैं उनके यहाँ पे। और थोड़ा सा मन सा भी थोड़ा मतलब कहीं पर जाते हैं थोड़ा ठीक से हो जाता है, तो थोड़ी सी देर के लिए गई हैं उधर, तो प्रगति नीचे से आकर के लेके जाएगी उधर की साइड, बस रोड ही क्रॉस करनी है। वैसे तो कहीं पे गई नहीं है, मम्मी दवाई लेने ही जाती है, तो थोड़ा सा मन सा भी और हो जाता है, तो उधर गई हैं आज। तो जी मैं भी लग जाऊँ बस कामों में, बहुत सारा काम पड़ा है। लाइट आई हुई थी पर अभी ना इसके पापा ने भी बुद्धि खाली कर दी थी कि ताज़ा पानी भर के गायों को पिलाऊंगा, और तभी लाइट चली गई जब बुद्धि खाली हुई। और जब से आई भी नहीं है, मैं भी सोच रही थी कपड़े डाल दूँ, एक दिन के धुल जाएंगे, काफ़ी सारे हो गए हैं, सबके निकले हुए हैं, फिर 2 दिन के ज़्यादा से हो जाओ, पर अब लाइट नहीं आ रखी है नहीं। तो जो काम है अभी वो कर लेती हूँ, झाड़ू पोछे का और बर्तन का। ये बर्तन मैं कर दे रही हूँ साफ़, क्योंकि खाने वगैरह का तो काम हो ही गया था सुबह ही जल्दी आज, और बर्तन में लगी हुई, और शायद किसी का कॉल भी आई हुई थी, तो मेरी बात भी चल रही है। वैसा तो टाइम नहीं मिल पाता स्पेशल किसी पे करने का, और आ जाता है तो उसको काम करते हुए सुन लेती हूँ मैं, ये रहता है मेरा फ़ोन। तो ये है कि कभी कभी करने को होता है टाइम फ्री सा, नहीं तो या तो काम करते करते बात हो जाती है, ये आ जाता है तो तब तो सुनना ही होता है। तो यहाँ पर बस ये हंडी वगैरह लस्सी की रखी हुई थी वो साफ़ कर दिया, साथ में कढ़ाई जो कि कल चढ़ाई हुई थी वो भी साफ़ कर दी है। यहाँ पर बच्चे भी आ गए हैं स्कूल में से, और मुझे करना है अभी चूल्हा साफ़, तो पतीला उतार करके चूल्हा कर देती हूँ साफ़। इधर मैंने कपड़े भी धुल गए हैं बस सारे ही, बस इसमें कंबल पड़ा हुआ है मशीन में, बाकी जो डेली यूज के कपड़े हैं वो सारे धुल के बाल्टी भर की है एक ही दिन की, तो इनको फैला करके आती हूँ। और साथ में बिछाना है इस पर
बेड पे यानी कि दीवान पे मुझे बेड शीट भी, क्योंकि इसी पे से उतार करके मैंने कंबल धुला है, वो बिछाना है। और साथ में सोफ़ा भी डाला हुआ है सूखने के लिए, डाल देता मैंने सुबह के टाइम में। तो झाड़ू पोछा तो सब हो गया है और सोफ़ा भी सूख गया है, इसको भी सेट कर देती हूँ उधर की साइड कमरे में। उस दिन डाला था ना तो लेट हो गया था काफ़ी, तो धूप नहीं लगी थी इसके, तो मैंने सोचा आज के इसको दोबारा से डाल देती हूँ। फिर बच्चे आ जाते हैं ना तो ये नहीं सूखने देते, फिर ये कूदना शुरू कर देते हैं, इस पर ही बैठते हैं, फिर गिरने का भी डर लगा रहता है, कुछ ना कुछ खाना वगैरह खाते हैं। तो इसको बस अभी सूख गया है, सुबह से लग रही इसका धूप, तो इसको बस अभी अंदर डाल दूँगी सोफे को कमरे में। इधर बेडशीट बिछानी है, चूल्हा साफ़ करना है, कपड़े फैलाने हैं, उधर हो जाएगा फिर 2 बज गया है, गायों का भी टाइम। तो जल्दी जल्दी से कर लूँ, काम बहुत सारे हो रखे हैं। काम का तो बस यही है, एक ख़त्म हो दूसरा शुरू। अभी छोटा दिन होता है ना सर्दियों में, तो ऐसे ही रहे कि ये ख़त्म हुआ वो शुरू, ये ख़त्म हुआ दूसरा शुरू, तैयार रहते हैं काम। लेकिन गर्मियों में जो है टाइम मिल जाता है, दोपहर तो पूरी मिल ही जाती है रेस्ट करने के लिए। चूल्हा जो है इसकी राख यहाँ पे निकाल दे रही हूँ। पहले ये पत्ते इधर की साइड से इकट्ठे किए थे, तो मैंने पहले थाली में ही भर लिए थे। मैंने कहा इनके ऊपर ही आग निकाल दूँगी, तो फिर मैंने सोचा फिर यहाँ पे धुआं धुआं हो जाएगा, तो इन पत्तों को ऐसे ही कूड़े में डाल दूँगी। थाली में मैंने राख यानी कि आग निकाल दी थी। और बच्चों ने जो है ना ड्रेस ऐसे ही डाल रखी थी, कल फिर से पहन के जानी थी, तो मैं इनकी सही करके बटन वगैरह खोल करके इनकी तय करके इनको अंदर रख के आऊँगी। तो बच्चों को तो यही रहता है, बस इनको तो आ करके निकाल करके फेंक देना होता है। किसी दिन आराम से तय करके भी रख देते हैं, किसी दिन अंदर ही निकाल देते हैं, तो किसी दिन बाहर, इनका यही रहता है। तो इनको मैं रख आऊँगी ड्रेस को उठा करके खाट पे से, फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता खाट पे पड़ी रहती है। तो आ गई थी अंदर, ये वाला कंबल धुला था, तो यहाँ पर ये बेडशीट बिछा दे रही हूँ, क्योंकि कंबल में ना अब गर्मी सी लगने लगी है, तो इसलिए ये कॉटन वाली बेडशीट बिछा दी है मैंने यहाँ पे। और कंबल से ज़्यादा हो रही थी, मतलब कि रात में ना गर्मी लगती है जब पड़ते हैं, तो इसलिए ये बिछाई है और कर दिया है रूम सेट। इसके बाद आ गई थी छत पे कपड़े ये है फैलाने के लिए, क्योंकि सारे कपड़े ना ड्राई हो गए थे। और सिवाय तो उधर खेल रहा था, पतंग उड़ाने की कोशिश में लग रहा था। पतंग इससे उड़ानी आती नहीं है, अगर तेज हवा चलती है तो उड़ जाती है, नहीं तो ऐसा उड़ानी नहीं आती इसको, जैसे कि सब उड़ाते रहते हैं बच्चे। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैं ये फैला दे रही हूँ। और जो ये रेलिंग रखी हुई है ना रेलिंग के इधर, तो ये कपड़े फैलाने के बहुत काम आ रही है। रस्सी पे जो है इतने नहीं आते कपड़े जितने इस रेलिंग पे आ जाते हैं। कपड़े फैला करके छत पे से आकर के खाना खाया है, और खाना खा करके भी कर मन ये चाय पीने का, तो चाय बनने के लिए रख रखी है। चाय में बस बनी गई है, ठंडा लग रहा है अभी तो इसको भी चाय करके ले लेती हूँ। और अभी नीचे इसके पापा गाय डाल रहे थे, तो आए हैं डॉक्टर साहब गाय को देखने के लिए। डॉक्टर आए हैं नीचे, इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे, जो भी इसको दवाई देंगे। जैसे भी अभी पूरी अच्छी तरह से ना ठीक नहीं हुई, बस पता ही नहीं क्या हो रहा है, 1 महीना ही होने को हो रहा, बिल्कुल बेकार सी हो गई है। बना तो खाती तो बिल्कुल बारीक हो गई है, घास नहीं खाती, जीने के लायक ही घास खाती है। और दूध का तो कोई वो ही नहीं है, जब वो खाती नहीं तो फिर ले कहाँ से दे दे। तो चाय बन गई है, बस मैं भी ले लेती हूँ चाय, पी लूँगी बाकी के काम। गेट यहाँ पे अटाने का कुछ मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने बच्चों को बोला, मैंने कहा बेटा इनको पकड़ ले गेट को, तो ओम ने पकड़ लिया था गेट, और मैं सोफे को सरका रही हूँ। तो मेरी कमर की वजह से ना मेरे पे ज़्यादा भारी सामान ना उठता नहीं या फिर सरकता नहीं, तो बड़ी मुश्किल से ले करके आई हूँ सरका के। तो भारी वजन जो है ना, ज़्यादातर मैं बेड वगैरह जो होते हैं या कुछ भी भारी सामान होता है उसका इधर उधर ना खिसकाती नहीं हूँ। अगर साथ में कोई लगता है तो करवा देती हूँ, नहीं तो अकेली नहीं करती। सोफे तो नया थोड़ा ठीक से आए थे, और ये मैंने सरका दिए हैं, थोड़ा थोड़ा करके सरकाए हैं। मेरी कमर की वजह से मेरे पे ज़्यादा नहीं हो पाता मतलब भारी वजन का काम। तो ये यहाँ पर सोफ़ा मैंने अंदर कर दिया है, और इसको इधर ही कर दिया था पहले, तो मैंने जिधर की ये था पहले से, और थोड़ा आराम सा करके लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसको इस बार इधर की साइड कर देती हूँ, थोड़ा लुक सा भी चेंज हो जाएगा और अच्छा भी लगता है थोड़ा जगह से बदल करके। तो ये मैंने इधर की साइड कर दिया आज, थोड़ी ये कंप्यूटर वाली टेबल इधर की साइड की, तो यहाँ पे ये एकदम से सेट हो गया था। और टेबल भी रख दिया यहाँ पे इसमें ही बीच में, और लेकर के आई थी ये सोफे के कवर और ये गद्दी बाहर से उठा करके, तो ये भी इस पे बिछा दूँगी, मतलब कि सोफे के कवर भी सोफे पे डाल दूँगी, और जो ये गद्दी है वो भी लगा दूँगी यहाँ पर ये इस पे ही। तो ये मैंने घर पे ही बनाई हुई है चुन्नी के कपड़े की, जो कि सूट का दुपट्टा होता है ना बनारसी, उससे। तो जी अब की बार इधर की साइड किया है सोफ़ा, ना इधर करके सामने की साइड और ना ही इधर करके,
तो तीसरे नंबर पर इधर तीसरी दीवार का हो गया है, और जो है ना चौथी दीवार पर हो नहीं सकता है। इधर जो है अलमारी है, तो तीनों पे इधर उधर घूमता रहता है, तो थोड़ा अलग सा करते हैं, थोड़ा अच्छा सा लगता है। वैसे भी बोलते हैं कमेंट में मुझे कि गाँव मतलब कि गाँव वाली घर की सेटिंग कर रखी है। भाई हमारा रहन सहन ही सारा गाँव की तरह है, भले ही हम कस्बे में रह रहे हो, लेकिन गाय भी रखी हुई है हमने। हम सारा दूध का भी सब काम करते हैं, जो सब गाँव में काम होता है वही सब करते हैं। चूल्हे पे खाना भी बनाते हैं सब कुछ, तो हमारी सेटिंग भी जो है घर की वो गाँव वाली ही होगी। तो ये जो है थोड़ा सा लुक सा चेंज हो जाए ना, अच्छा सा लग जाता है। और थोड़ा कलर के लिए बोल रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा कलर कराने में। देखिए अभी पापा जी ऐसा हुए तो थोड़ी सेटिंग्स करने में, मतलब सब कुछ मैनेज करने में दोनों भाई कर रहे हैं, नहीं तो सब कुछ पापा जी देखते थे, तो थोड़ा टाइम लगता है। देखो ये तो होता नहीं हम एकदम से कलर करा लें, तो कलर कराने का सोच रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा अभी कराने में। देखो सारी चीज़ें मैनेज करना, मम्मी की भी तबीयत ख़राब रही, पापा जी ऐसे हो गए, तो दोनों भाई लग रहे हैं। थोड़ी ये है कि सारी जिम्मेदारी एकदम से हो जाती है ना, तो दोनों पे ही, तो उसको मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगता है, एकदम से नहीं हो पाता है सब कुछ। हमारा तो यही है, जैसे भी सेटिंग हो रखी है हमारी जिस हिसाब से ठीक है, चाहे आप हमें गाँव वाली बोल लो चाहे कुछ ही बोल लो। तो जी हम गाँव के ही हैं, कोई ये नहीं है नहीं कि भाई शहर के हैं हम। तो ये बोलते हैं ना कि शहर गांव की कमेंट आया हुआ है वीडियो पे जिसमें सामान दिखाया मैंने जो मंगाया है, तो उस पर आया हुआ है कि गांव की तरह सेटिंग कर रखी, घर की सेटिंग तो होती नहीं और शहर जैसा किचन का सामान मंगवा लिया है। तो ज़रूरी है नहीं है कि हम गांव के हैं तो हम शहर जैसा सामान नहीं ले सकते। एक मिडिल क्लास फैमिली में की तरह रहते हैं तो थोड़ा ले लिया तो उसमें होगा है कि शहर की तरह सामान ले रहे हैं किचन का, लेकिन रखते गाँव की तरह। तो क्या गाँव में रहने वाले जो होते हैं वे इंसान नहीं होते, वे कुछ भी ले नहीं सकते शहर की तरह से। अगर हो पा रहा तो थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं ले सकते हैं पर थोड़ा बहुत जो अच्छा लग रहा तो ले लेते हैं। तो उसमें भी है कि गांव की तरह रहते हैं और शहर जैसा सामान खरीद रहे हैं। तो जी यही रहता है, थोड़ा बहुत मिडिल क्लास फैमिली में थोड़ा बहुत ले लेते हैं और नहीं तो अपना सब सामान जो होता है उसी से मैनेज कर देते हैं। ये अगर जो मैंने शॉपिंग के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी है जी। और ये जो है ना मम्मी के बालों में मैं लगा दे रही हूँ तेल। मम्मी ने आज बाल धुले थे तो मैं बोल रही थी मेरे बालों में तेल लगा दे, तो मैं ना शीशी से ही लगा दे रही हूँ। जो ये तेल की है इससे ही अच्छे से लग जाता है, अलग से बर्तन में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो तेल लगा करके अच्छे से मैं बाल जो है ना वो फिर बा लूँगी, तो मालिश सी भी हो जाती है अच्छे से। और मतलब सारे बालों में मैंने तेल यहाँ पे लगा दिया। और बच्चों का जो हो रहा था जाने का ट्यूशन का टाइम, तो उनको भी बोल रहा था मन्ना को बेटा चले जाओ ट्यूशन में। और यहाँ पर मैं बाल बाने लगी हूँ मम्मी के, और बाल बा करके ही बना दूँगी अच्छे से सुलझा करके मम्मी के बालों की चोटी, तो वो बना दूँगी। और हमारी ना बातें भी चल रही है क्योंकि मम्मी उधर से आई थी ना, तो बातें भी चल रही हैं। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कीजिए। राम राम जी, राधे राधे।